Hello everyone, I Nisha Arya. Welcome to all on the platform of आसान फिजिक्स। हम पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेस में अभी तक हमने देखा न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन क्या होता है? एक्सक्रिएशन वो आप समझते होगे कि जो हम सॉलिड वेस्ट रिलीज आउट करते हैं वो एक्सक्रिएशन होता है। तो वो एक्सक्रिएशन नहीं होता है, वो उसको हम इजेशन बोलते हैं। एक्सक्रिएशन क्या होता है कि जितने भी बॉडी में नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं उनको रिलीज आउट करना, उसको हम एक्सक्रिएशन बोलते हैं। नाइट्रोजिनस वेस्ट से बोले तो यूरिया, यूरिक एसिड, उनको बाहर निकालना, उनको एक्सक्रिएशन बोलते हैं। जैसे डेफिनेशन क्या लिखी है? रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्टेज। जो भी हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट है, मेनली यूरिया एंड यूरिक एसिड फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है उनको बॉडी से रिमूव करना, उसको हम एक्सक्रिएशन बोलते हैं। अब एक्सक्रिएशन में जो मेनली जो इंक्लूड्स होते हैं, कंपोनेंट्स जो आते हैं, वो क्या है? किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटस, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा होता है। किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटस, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। किडनीज का काम क्या होता है? किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना। ब्लड को फिल्टर करके उसमें जितने भी वेस्ट है, नाइट्रोजिनस वेस्ट को, उनको रिलीज करना। सो किडनीज नाइट्रोजिनस वेस्ट सच एज यूरिया एंड यूरिक एसिड आर फिल्टर्ड फ्रॉम ब्लड थ्रू किडनीज से रिलीज आउट करना। पेयर ऑफ यूरेटर, यूरेटर का काम क्या होता है? जो भी यूरिया किडनी ने रिलीज किया उसको ले जाके ही यूरिनरी ब्लैडर में डाल देते हैं। सो अ पेयर ऑफ यूरेटर्स कनेक्ट द किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर। ये आपको दिख रहे हैं, इनको हम यूरेटर बोलते हैं। ये यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होते हैं एंड इसमें यूरिया होता है, उनको ये यूरिनरी ब्लैडर में डाल देते हैं। अब यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या होता है? यूरिन को स्टोर करना। यूरिन स्टोर करना, और ये कैसा होता है? मस्कुलर होता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है ये। सो यूरिनरी ब्लैडर, यूरिन इज स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लैडर अंटिल इट इज पास्ड आउट मस्कुलर अंडर नर्वस कंट्रोल के, नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में रहता है, और इधर पे यूरिन आपका फिल होता है। नेक्स्ट आता है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा के थ्रू जो भी यूरिन है आपके ब्लैडर में, यूरिथ्रा के थ्रू वो पास आउट कर दिया जाता है। सो ट्रांसपोर्ट यूरिन आउट ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट हम चलते हैं नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन का काम क्या होता है? जैसे हमारी किडनी है, वो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं उसके पास में। किडनी क्या है? मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स। जैसे किडनी एक स्टेनर है, आपका ब्लड को फिल्टरेशन का काम करती है, इसके पास मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स है। तो जो किडनी है वो एक स्टेनर की तरह वर्क कर रही है, एंड जो नेफ्रॉन है वो उसके छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल स्टेनर की तरह वर्क करते हैं। ये किडनी है, इसके अंदर आप एंटर करोगे तो आपको मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स दिखाई देंगे। तो द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। सो जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की, वो नेफ्रॉन्स होते हैं, और किडनी के पास मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। अब इनका काम क्या होता है? इनका भी काम ब्लड को फिल्टर करना जैसे किडनी का काम होता है, तो ये तो उससे भी ज्यादा स्मॉल स्टेनर की तरह वर्क करेगा, तो ये और ज्यादा चीजों को फिल्टर करेगा। तो क्या आता है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, ये जो आपको येलोइश पार्ट दिख रहा है, इसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन के दो पार्ट्स होते हैं, एक ये ट्यूबुलर पार्ट्स और एक कप शेप, जिसको हम बॉमन्स कैप्सूल बोलते हैं। तो अब इसके पास ब्लड आया, नेफ्रॉन के पास ब्लड आया, ब्लड लेकर कौन ब्लड कहाँ से आ रहा है? बॉडी से आ रहा है, हार्ट से आ रहा है, और लेकर कौन आ रहा है? आर्टरी। आर्टरी कौन सी आ रही है? रीनल आर्टरी। रीनल क्यों वर्ड? क्योंकि किडनी के पास आ रहा है, तो किडनी के लिए रीनल वर्ड यूज किया जाता है। तो सबसे पहले रीनल आर्टरी लेकर आई, किडनी में एंटर की, किडनी से कहाँ गई? है नेफ्रॉन के पास गई। नेफ्रॉन से सबसे पहले किडनी कहाँ पे जाएगी? आपके बॉमन्स कैप्सूल में। नेफ्रॉन में सबसे पहले कहाँ एंटर करेगी? बॉमन कैप्सूल में। तो जब ये कैपिलर आर्टरी लेकर आ रही है ब्लड को, तो ये पतली पतली थिन थिन कैपिलरीज में है ना, डिवाइड हो जाती है। पतली पतली
ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है आर्टरी, इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। इन ट्यूब्स को कैपिलरीज बोलते हैं। अब ये कैपिलरीज क्या करेंगी, ये गुच्छा बनाएंगी, किसमें, बोमन्स कैप्सूल में। उस गुच्छे को क्या बोलते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स। इन कैपिलरीज का गुच्छा बनेगा, ये बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। और किसके अंदर बनता है ये, तो बोमन कैप्सूल के अंदर बनता है। अब जब बोमन कैप्सूल के अंदर ये आ चुकी है, कैपिलरीज आ गई, ये क्या काम करेंगी, तो इधर पे जो भी इनके पास वेस्ट मटेरियल्स होगा, जितना भी वेस्ट है, ब्लड लेकर आ रही है तो क्या वेस्ट होगा, उसमें वेस्ट होगा तो ये इधर पे इसको रिलीज कर देंगी, इधर पे ये डाल देंगी। ये इन्होंने इधर पे रिलीज कर दिए तो इसको, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। और ये बोमन कैप्सूल इसको सराउंड रहता है, ये कप शेप का होता है, इसको सराउंड करता है ये। इधर पे जो वेस्ट आए, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सो क्या क्या होता है इसमें, नाइट्रोजिनस बेस्ड होता है, ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड, एक्सेसिव साल्ट्स होते हैं, फ्रॉम ब्लड से आते हैं, आर फिल्टर एंड इनिशियल फिल्ट्रेट एंटर इनटू बोमन कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन्स में ये होता है। नेक्स्ट अब ये बोमन कैप्सूल में ये कैपिलरीज इधर से एंटर की, अब इधर से कहाँ जाएगी, ये लूप ऑफ हेनले को ये कवर करें, क्योंकि ये सोचेगी कि हमने ज्यादा बोमन कैप्सूल को जितना भी वेस्ट थी हमने सारा दे दिया, वाटर भी दे दिया, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, सब कुछ दे दिया हमने, अपने लिए तो कुछ बचा के नहीं रखा। तो ये क्या करेगी, इधर से एंटर की, इधर से रिलीज होगी, और इस लूप्स को हेनलेस लूप बोलते हैं, इनको, इसको ये क्या करेगी, इसको इसके चारों ओर ये आ जाएगी, ऐसे इसको कवर अप कर लेगी, और इससे ये जितने भी पार्टिकल्स हैं, जैसे वाटर है और क्या है, अमीनो एसिड है, ग्लूकोज, इससे ये वापस मांगेगी कि हमको वापस दे दो। तो ये इसको वापस तो दे देगा, लेकिन ये यूरिया नहीं देता है, क्योंकि यूरिया बेस्ड मटेरियल, तो ये बोलता है कि हमें यूरिया बाहर निकालना है, तो हम यूरिया नहीं देंगे। तो यूरिया नहीं देते, और बाकी सारे जितना भी है, वाटर है, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, ये सब इसको कैपिलरीज को वापस कर देता है। तो इसको बोलते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। यूज क्या लिखा है, यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट्स एंड अ मेजर अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द फिल्ट्रेट आर रीएब्जॉर्ब बैक बाय कैपिलरीज सराउंडिंग द नेफ्रॉन। जो कैपिलरी सराउंड कर रही है नेफ्रॉन्स को, ये उसको वापस कर देता है, एक्सेप्ट यूरिया। नेक्स्ट आता है ट्यूबुलर सीक्रेशन। ट्यूबुलर सीक्रेशन में जो भी यूरिया होता है, एक्सेस वाटर होता है, और कुछ साल्ट्स होते हैं, वो इसके थ्रू, ये जो आपको दिख रहा है कलेक्टिंग डक्ट, इसके थ्रू बाहर सीक्रेट कर दिए जाते हैं। किसको दे दिए जाते हैं, यूरेटर को, क्योंकि अभी तक ये किडनी, नेफ्रॉन कहाँ है, किडनी में है, किडनी के बाहर यूरेटर में अब ये जाएगा। तो क्या लिखा है, यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर एंड साल्ट आर सीक्रेटेड इनटू ट्यूबुल कलेक्टिंग डक्ट जिसको बोलते हैं, विच ओपन अप इनटू द कलेक्टिंग डक्ट एंड देन इनटू यूरेटर में ये चले जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर सीक्रेशन। नेक्स्ट हम चलते हैं, अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब डिपेंड्स, दो चीजों पे, जो वाटर का अमाउंट है, एब्जॉर्प्शन है, वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर इन बॉडी, अगर वाटर की कमी है तो ये ले लेगा, एक्सेस वाटर है तो ये वापस ले लेगा। एंड अमाउंट ऑफ डिजोल्व वेस्ट टू बी एक्सक्रिएटेड, वाटर, अगर डिजोल्व वेस्ट के थ्रू वाटर जा रहा है, कितना जा, अगर साल्ट्स जाता है तो वाटर ज्यादा जाएगा, एंड साल्ट्स कम है तो वाटर कम जाएगा, उस पर ये डिपेंड करता है। तो ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन दो चीजों पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम आते हैं हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस का मतलब आर्टिफिशियल किडनी, और ये कब यूज किया जाता है, जब हमारी किडनी फेल हो जाती है। तो in case of kidney failure, an artificial kidney can be used. Artificial kidney removes nitrogenous based product from blood through dialysis. Artificial kidney में जो भी नाइट्रोजिनस बेस्ड है उसको हम डायलिसिस के थ्रू रिलीज करते हैं, बॉडी के बाहर डायलिसिस से निकाले जाते हैं। नो रीएब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व, इसमें कोई भी रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है।
एंड डायलाइजिंग फ्लूइड जो होता है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड, ब्लड की तरह इसमें सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है डायलाइजिंग फ्लूइड में, विदाउट नाइट्रोजिनस बेस्ड होता है, जो कि यूज डायलाइजिंग सॉल्यूशन रिच इन यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट से ये रिच होता है। ये तो हुआ एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स। एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स, तो प्लांट्स कैसे एक्सक्रिएशन करते हैं? स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, तो ये उसके थ्रू क्या करते हैं? ऑक्सीजन एंड CO2 का एक्सचेंज करते हैं। दूसरा ट्रांसपीरेशन के थ्रू ये इवेपोरेशन करते हैं। और क्या होता है, जो भी मिनरल्स होते हैं उसको ये सॉइल में डाल देते हैं। और फोर्थ थिंग क्या होती है, ये पत्तों को जड़ा देते हैं, जितने भी ओल्ड लीव्स होती हैं उनको ये जड़ा देते हैं। सो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय डिफ्यूजन थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू ये डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज करते हैं। एक्सेस वाटर रिमूव्ड बाय ट्रांसपीरेशन, शेडिंग ऑफ ओल्ड लीव्स, शेडिंग का मतलब जड़ाना, शेडिंग ऑफ ओल्ड लीव्स। प्लांट्स आल्सो सीक्रेट सम बेस्ड सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम, जो भी बेस्ड है उसको ये सॉइल में डाल देते हैं। तो ये आपका एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स हो गया। आपका लाइफ प्रोसेस का चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।